हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनुराग ठाकुर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो होने वाली है स्पेशली ऑन वीआईटी ट्रिपल ई 2024 के मैं कट ऑफ्स के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पर्सनली मेरे पास क्वेरी आ रहे थे वीआईटी ट्रिपल ई को लेके। कैटेगरी में क्या कन्फ्यूज़न है, क्या रैंक वाइज कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में लाई करोगे, कितने रैंक पे, किस ब्रांच में, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। साथ ही साथ जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसे कंटेंट को रेगुलर कंज्यूम करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वीआईटी वेलोर में जो है हमें फीस में 5 कैटेगरीज देखने को मिलती है एंड आपका जो एडमिशन होता है वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको कैटेगरी डिसाइड की जाती है आपकी, ठीक है। यानी कि अगर आपकी रैंक सपोज 20,000 है तो 20,000 में आप किस कैटेगरी में लाई करोगे ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांच में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ईसीई ब्रांच में, तो ईसीई ब्रांच में अगर हम कैटेगरी 5 में देखें तो आपकी अगर रैंक अंडर 50,000 है, ठीक है, अगर आप अंडर 50,000 लाई करते हो तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि 2024 में आपको ईसीई यहाँ पे कैटेगरी 5 में मिल जाएगी, ठीक है। वहीं पे अगर आप कैटेगरी 4 में आते हैं अगर हम, तो आप अगर अंडर 31,000 रैंक लाते हो तो देर आर हायर चांसेस कि आपको कैटेगरी 4 वीआईटी वेलोर में ईसीई ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। सिमिलरली कैटेगरी 3 में हमें अंडर 29,000 रैंक अगर आप लाते हो तो देर आर हायर चांस कि आपको ईसीई ब्रांच मिल जाए एंड कैटेगरी 2 में अंडर 17,000 में आपको ईसीई ब्रांच मिलने के चांसेस है। और कैटेगरी 1 यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा कम फीस हमें देखने को मिलती है उसमें अगर आपको ईसीई चाहिए, यानी कि कैटेगरी 1 में अगर आपको वीआईटी वेलोर में ईसीई चाहिए तो अंडर 5,000 रैंक आपको लाना होगा, तो जाके कुछ चांसेस हैं कि आपको वीआईटी वेलोर मेन कैंपस में ईसीई ब्रांच फर्स्ट कैटेगरी में मिले। अब ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इन सब ब्रांचेस में, इन सब कैटेगरीज में क्या कितनी फीस होती है पर ईयर, सब कुछ मैं बताऊंगा आगे डिटेल में। सबसे पहले आप कैटेगरी वाइज सारे ब्रांचेस की देख लो कट ऑफ। मैं यहाँ पे सीएससी स्पेशलाइजेशन, इंफॉर्मेशन साइंस और ईसी को ही कवर कर रहा हूँ क्योंकि यही सारे जो 3-4 ब्रांचेस हैं यही आज के डेट में सबसे ज़्यादा डिमांड में है, ठीक है। अब हम अगली जो ब्रांच जिस पे कवर करने वाले हैं वो है इंफॉर्मेशन साइंस। कैटेगरी 5 में इंफॉर्मेशन साइंस के लिए आपको अंडर 30,000 रैंक लाओगे तो देर आर चांसेस कि आपको यहाँ पे मिल जाए। कैटेगरी 4 में अंडर 23,000 एंड कैटेगरी 3 में अंडर 16,000। कैटेगरी 2 में अगर आप अंडर 7,500 यानी कि अंडर 7,500 रैंक लाते हो तो इंफॉर्मेशन साइंस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं एंड कैटेगरी 1 में अंडर 3.5 के यानी कि अंडर 3,500 अगर आपकी रैंक आती है तो इंफॉर्मेशन साइंस मिलने के चांसेस रहने वाले हैं 2024 में। अब आते हैं कंप्यूटर साइंस इन स्पेशलाइजेशन ब्रांच। स्पेशलाइजेशन में हमें काफी सारे स्पेशलाइजेशन देखने को मिलते हैं, वो आप डिटेल में देख लेना या तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं आपको डिटेल में इसके सारे स्पेशलाइजेशन को बता दूंगा। तो कैटेगरी 5 में अंडर 30,000 रखना है आपको सीएससी स्पेशलाइजेशन के लिए, सिमिलर टू इंफॉर्मेशन साइंस। कैटेगरी 4 में 20,000, अंडर 20,000 रैंक पे ही आपको सीएससी स्पेशलाइजेशन मिलेगा। अगर हम कैटेगरी 3 की बात करें तो अंडर 12,000, कैटेगरी 2 अंडर 6,000 एंड कैटेगरी 1 में आने के लिए आपको अंडर 3,000 रैंक लाना होगा फॉर कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब आते हैं हम सीएससी कोर पे, सबसे ज्यादा हाईयर डिमांडिंग ब्रांच जो है आज की डेट में स्टूडेंट्स क्या डिमांड करते हैं सबसे ज्यादा, वो है सीएससी कोर। तो इसमें अगर हम कैटेगरी 5 की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली अब इस बार की जो मेरी अजम्पशन है वो है रहने वाली है अंडर 25,000 रैंक पे ही आपको कैटेगरी 5 में सीएससी कोर मिलने के चांसेस हैं। वहीं पे अगर आप कैटेगरी 4 में जाना चाहते हो तो अंडर 18,000 आपको लाई करना होगा तो ही आपको सीएससी कोर मिलने के चांसेस हैं वीआईटी वेलोर में कैटेगरी 4 में सीएससी कोर। कैटेगरी 3 में आपको अंडर 9,000 रहना होगा एंड फॉर कैटेगरी 2 यू हैव टू बी अंडर 4,000। अब बात करते हैं हम कैटेगरी 1 फॉर सीएससी कोर। यहाँ पे मेरी अजम्पशन के अकॉर्डिंग 2024 में आपको किसी भी तरीके से 900 टू 950 के अंदर ही रहना होगा। आप मान सकते हो मैक्सिमम अंडर 950 तो ही आपको सीएससी कोर, जो कि सबसे ज़्यादा हायर डिमांडिंग ब्रांच है फॉर वीआईटी वेलोर मेन कैंपस, तो ही आपको कैटेगरी 1 में मिल पाएगा। अब सवाल ये है कि ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, 4, 5 इनमें क्या फीस देखने को मिलती है। तो पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बात करूं तो कैटेगरी 1 की जो फीस है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख पर ईयर है।
कैटेगरी 2 में आपको 2.5 लाख पर ईयर दिखती है, कैटेगरी 3 में शायद समथिंग अराउंड 3.5 लाख पर ईयर है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कैटेगरी 4 में आपको लगभग 4.5 एलपीए का दिखता है एंड कैटेगरी 5 में अप्रॉक्सीमेटली 5 एलपीए की फीस देखने को मिलती है। ठीक, अब ये तो हो गई आपकी मेरिट वाइज जो है आप किस रैंक में लाई करोगे वो डिसाइड करेगी कि आप किस कैटेगरी में यहाँ पे पढ़ते हो। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि इन्होंने एक तरीके का स्कॉलरशिप वाला भी सिस्टम रखा हुआ है। अगर आप कैटेगरी 1 में आ रहे हो तो समझ लो वीआईटी की तरफ से आपको स्कॉलरशिप ही मिल रही है, क्योंकि फिफ्थ कैटेगरी फीस तो अप्रॉक्सीमेटली 5 एलपीए है। अब यहाँ पे बहुत लोग डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं। अब इसमें अगर आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है रिगार्डिंग एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लिंक को चेकआउट करो, अपने सारे डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हो। एंड अगर एडमिशन में कोई दिक्कत आए तो मेरी तरफ से आपको एडमिशन में भी फुल सपोर्ट रहने वाली है। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी टॉप प्राइवेट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस के जो रिव्यू किए थे मैंने उनके लिंक्स डाल दिए हैं, आप उनको भी चेकआउट कर लेना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऐसे कंटेंट्स को रेगुलर कंज्यूम करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हो तो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।